जब जब प्रजापति का यज्ञ में सती कुंड में कूद गई थी, और जब कुंड में कूदी तो भगवान शिव के गण आए युद्ध करने के लिए। प्रजापति ने कहा, हे नारायण, आपकी पूजा हो रही थी, आप युद्ध में लड़ो, आप जाओ लड़ो युद्ध। नारायण युद्ध लड़ने गए, लेकिन युद्ध में हार के आए थे, हार गए थे। और जब नारायण हारे तो नारायण को बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा पछतावा हुआ कि बताओ, मैंने पहली बार युद्ध किया और हार गया, वो भी शिव के गणों से। अब कुछ ऐसा करूंगा कि कभी जिंदगी में हारूंगा। तो नारायण ने एक संकल्प ले लिया कि श्रावण के महीने में रोज 108 कमल का पुष्प शिव को अर्पण करूंगा। रोज श्रावण आया, नारायण 108 पुष्प अर्पण करने लगे। एक बात याद रखना, भगवान की आप पूजा करोगे, आराधना करोगे तो भगवान परीक्षा तो लेगा, जरूर परीक्षा लेगा। आप ठाकुर जी को लेकर बैठ जाओ, श्रृंगार रख के बैठ जाओ, ठाकुर जी को आप श्रृंगार रख लो और मन में सोच लिया आज ठाकुर जी को हम ये मुकुट पहनाएंगे, ठाकुर जी को आज ये बंसी रखेंगे, ठाकुर जी को आज ये कुंडल पहनाएंगे, ठाकुर जी को ये बिंदी लगाएंगे। आप पूरी तैयारी करके बैठ गए, ठाकुर जी को स्नान किया, और जब स्नान किया तो ठाकुर जी को जो इच्छा नहीं, जो परीक्षा लेना है ना, तो वो बिंदी आप लगाना चाहते थे, लेकिन जब श्रृंगार का समय आया वो बिंदी ही गिरा गई, नहीं मिल रही। इधर देखा, सामान उठा कर देखा, नहीं मिली। और जब नहीं मिली तो आपने सोचा समय लग रहा है, तो दूसरा डिब्बा खोला और आपने लाल बिंदी की जगह हरी बिंदी लगा दी, श्रृंगार कर दिया, भोग लगा दिया, आरती कर लिया और ठाकुर जी को स्थान में बैठा दिया। और जब आप उठने लगे तो आपको वही की वही बड़ी लाल बिंदी मिल गई। ऐसा होता है। हाँ, कल की बात कर रहे हैं, परसों पहले दिन जब यात्रा थी, हमने ठाकुर जी को स्नान करवाया, ठाकुर जी को बढ़िया सुंदर, हमने सोचा आज हम जो है नई मुकुट लेके आए, मान ने दिया है, तो ठाकुर जी को आज हम उल्लू वाली मुकुट लगाएंगे, उल्लू बनी। हाँ, हमने मुकुट रख लिया, ये सच्ची घटना बता रहा हूं। मैंने मुकुट रख लिया, मैंने बांसुरी रख लिया और श्रृंगार करने लगा, स्नान कराकर श्रृंगार करने लगा। जब श्रृंगार करने लगा तो मुझे उल्लू वाली मुकुट ही नहीं मिली, नहीं मिली साहब। तो फिर दूसरी मुकुट मुझको मिली, वो मुकुट लगाया, श्रृंगार किया, भोग लगाया और यात्रा का समय हो गया था। जल्दी जल्दी मरीज भैया आए थे, कहा चलो जल्दी, सब पहुंच गए। तो जल्दी जल्दी हमने मुकुट पहना, जल्दी से हमने उनका जैसा बना वैसा श्रृंगार किया, कपड़े पहनाया और हमने कहा चलो। और जैसे उठे तो मुकुट वहीं नीचे हमारे दब, वहीं दब। कहने का तात्पर्य भगवान परीक्षा लेता है, जो उनकी मर्जी होती है वही करते हैं। आप कितना भी चाहिए। आज वही हुआ, 108 पुष्प कमल के नारायण ने संकल्प ले लिया। अब चढ़ाने लग गए। अब श्रावण का लास्ट दिन आया, अंतिम दिन आया, 108 पुष्प गिनकर रखा और पुष्प अर्पण करने लगे। लेकिन सब अर्पण करते एक पुष्प कम पड़ गया, 107 पुष्प निकले। नारायण ने कहा, लक्ष्मी तूने पुष्प गिना था? बोले हाँ पूरे मैंने पुष्प गिना था 108। तो बोले 107 निकले। लक्ष्मी जाओ जल्दी एक पुष्प ढूंढ के लाओ, नहीं तो पूजा अधूरी रह जाएगी, ढूंढ के लाओ। लक्ष्मी जी गई, लक्ष्मी ने सोचा मैं अकेली कहाँ ढूंढूंगी, तो लक्ष्मी जी ने हाथ में जल लिया, अपने सिर पर डाला और लक्ष्मी जी ने अष्टलक्ष्मी को प्रकट कर दिया। अष्टलक्ष्मी मैया
तो लक्ष्मी कितनी होती हैं? 8। अष्टलक्ष्मी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी ने अष्टलक्ष्मी को 8 दिशाओं में भेजा, अष्टकोणी हो जाओ और कमल का पुष्प ढूंढ करके लाओ। 8 की 8 गई, लेकिन भगवान शिव की परीक्षा थी साथ। कैसे मिले पुष्प? 8 दिशाओं में भ्रमण किया, लेकिन पुष्प नहीं मिला। उदास बैठे, लक्ष्मी जी आकर के इनकार कर दिया कि पुष्प कहीं नहीं मिला। भगवान नारायण उदास बैठे थे, नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा है नारायण आप उदास हो, क्या बात है? नारायण ने कहा नारद मेरा संकल्प आज अधूरा रह गया। कमल के 108 पुष्प का मैंने संकल्प लिया था, लेकिन आज श्रावण का अंतिम दिन है, 107 पुष्प ही निकले, एक पुष्प मिल ही नहीं रहा। तो नारद जी ने कहा प्रभु आप नारायण हैं, मैंने कहीं सुना है कि पुष्प को अपने आंखों के नेत्रों को भी पुष्प कहा गया। तो एक काम करो ना नारायण, यदि आपको पुष्प नहीं मिल रहा तो एक नेत्र ही दान कर दो, एक नेत्र दान कर दो। नारायण त्रिशूल से एक नेत्र को शिव के ऊपर दान कर दिया, और जब शिव के ऊपर दान किया तो भगवान शिव के पहले 2 नेत्र थे, अब हो गए 3। तभी से भगवान शिव के 3 नेत्र, 2 यहाँ और एक माथे पे, जो भी भगवान ने चढ़ाया था नारायण। भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा नारायण प्रसन्न हो, मांगो। नारायण ने कहा मैं युद्ध में हार गया और मुझे कुछ ऐसा आप दान दीजिए कि मैं जीवन में कभी पराजय न हो। तो भगवान शिव ने अपने चक्र को दिया। नारायण के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है ना, वो किसका है? भगवान शिव का है। शिव ने नारायण को चक्र दिया तो नारायण बन गए चक्रधारी, और नारायण ने शिव को नेत्र दिया तो शिव बन गए नेत्रधारी। हर हर